वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये नेक्स्ट टेस्ट है यूपीपीसीएस के रहे हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। बाकी सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है किस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बहुत रिपीटेड होता है ये प्रश्न, आसान सा प्रश्न है। इसका उत्तर है जयदेव। तो बंगाल के सैन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन का शासनकाल जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। और लक्ष्मण सेन जो है स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का उदार रक्षक था। सेन की राजसभा में अनेक विद्वान निवास करते थे। सेन कौन? लक्ष्मण सेन। इनमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवन दूत के लेखक धोई आदि थे, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में। तो देखिए, वैशाली में ही सबसे पहले बुद्ध ने प्रथम बार महिलाओं को भी अपने संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की तथा भिक्षुणियों का संघ स्थापित किया। और संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गोमती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, इनमें से कौन सा है? यहाँ प्रोटीएज एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है, डी है इसका आंसर। अगर ट्रिप्सिन होता ऑप्शन में तो ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो प्रोटीएज जो है प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो खाद्य पदार्थों से प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में तोड़ने के लिए पेप्सिन और काइमोट्राइप्सिन नामक 2 अन्य प्रोटीन के साथ काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि का नाम प्रसिद्ध है और आपको बताना है कि यह निम्नलिखित में से किस राजवंश से के समय थे? पाणिनि और पतंजलि किस राजवंश के समय थे? ये शुंग वंश के, ऑप्शन नंबर सी। तो पाणिनि और पतंजलि जो है शुंग वंश या शुंग काल में थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है और पतंजलि ने महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्न यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? शांतिकारक औषधि के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है इसमें? पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग जो है नींद लाने की दवा के रूप में किया जाता है। और पोटेशियम ब्रोमाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है केबीआर। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है पोटेशियम ब्रोमाइड से रिलेटेड, पोटेशियम ब्रोमाइड का जो इस्तेमाल है वो फोटोग्राफी में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यह स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक जो शरीर के सामान्य वृद्धि तथा रोगों के रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। विटामिन शब्द का प्रयोग जो है फंक द्वारा 1911 में किया गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स में, CHGL, CHSL, ठीक है, और रेलवे, ठीक है, SSC CPO बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। और स्टेट पीसीएस के लिए भी याद रखिए इसको। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों सी है इसका आंसर, फंक नामक वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जो लोलक घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल जो है प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। और लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। और गर्मियों में जो है ऊष्मीय प्रसार के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर? इल्तुतमिश के सिक्कों पर। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूरा कराया था। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है। अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है बगदाद के खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? किसके पास था 1937 के चुनाव में वित्त विभाग? रफ़ी अहमद किदवई के पास। तो 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में जो है रफ़ी अहमद किदवई को वित्त विभाग जो है वो सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है जनजाति, यह है स्थान जहाँ वो पाई जाती हैं। फुलानी जनजाति,
पश्चिमी अफ्रीका, बंतू निवास करते हैं सहारा में, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नूबा हो गया सूडान। ये मसाई को बहुत पूछते हैं स्टेट पीएसएस में। केन्या में निवास करती है और केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका, सही है स्टेटमेंट ये, मतलब तीसरा वाला सी विकल्प सही है। नूबा जनजाति सूडान में, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, सूडान सही है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका, ये भी सही है। ठीक है, अफ्रीका को कुछ अगर इस तरह से माने हम, तो जो बंतू समुदाय है, बंतू जनजाति, देखिए सहारा है अफ्रीका के उत्तर में, ये पूरा सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। ठीक है, तो बंतू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसके सामने लिखा है सहारा, जो कि गलत है क्योंकि सहारा तो उत्तर में है, तो बी गलत है यहाँ पर। तो बंतू जनजाति जो है वो पाई जाती है मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में निवास करती है, और बाकी विकल्प में सारे जो है वैसे ही सुमिलित हैं। अगर सहारा की बात करें तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में, यानी अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला है, और ये जो सहारा डेजर्ट है वो सूडान के उत्तर में है और एटलस पर्वत के जो है दक्षिण में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। तो बदायूनी ने रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सेरेब्रल पालसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, या केवल महिलाओं में? छोटे बच्चों में पाया जाता है ये। तो सेरेब्रल पालसी जो है एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः 7 वर्ष तक के बच्चों में विशेष रूप से होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राइनाइट्रोटॉलुएन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रो साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, और चौथा है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो देखिए बचपन में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, टीएनटी टीएनजी वगैरह। ट्राइनाइट्रोटॉलुएन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ये बिल्कुल विस्फोटक हैं, तो पहला दूसरा तो है ये विस्फोटक। और साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन भी एक विस्फोटक है, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। ठीक है, अस्पतालों में इसका यूज़ होता है, डॉक्टर्स करते हैं। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है डॉक्टरों के द्वारा इलाज के दौरान एनेस्थीसिया के रूप में जो है दिया जाता है। बाकी सारे विस्फोटक हैं तीनों, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? प्रश्न रिपीटेड है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। स्कंदगुप्त इसका आंसर है। तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त को राज्यारोहण के तुरंत बाद हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझा जा सके? यह है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जिससे दोनों संप्रदाय मतलब हिंदू मुस्लिम के लोग जो है एक दूसरे के विचार को समझ सकें। बाकी ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला भी फिरोज शाह तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु इनमें से जो तत्व आवश्यक है वो है कोबाल्ट। ठीक है, तो कोबाल्ट की आवश्यकता होती है दलहनी फसलों के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाता है तत्व, उसका नाम बता दीजिए। फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, कौन बनाता है? वो है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच संतुलन मेंटेन करता है, बनाए रखता है। 20वां प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला ही प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, आगरा नगर की स्थापना 1504 में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने की थी और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। बताइए कौन सा करेक्ट है? इस प्रश्न को तो बहुत पूछते हैं एग्जाम में। सिकंदर लोधी, आगरा नगर की स्थापना 1504, सही है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में और उत्तर प्रदेश के पटियाली में। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। और अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। इस तरह ये सारे प्रश्न जो है यूपीपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं।
ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाकी आप सिविल सर्विस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा।